कभी सोचा है क्यों हम अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं? गुस्सा हमें जला देता है, दुख हमें तोड़ देता है, डर हमें रोक देता है। पर महादेव कहते हैं, अगर तूने अपने मन को साध लिया तो पूरी दुनिया तेरे चरणों में होगी। आज इस यात्रा में मैं तुझे वो रहस्य सुनाऊंगा जो तेरी हर भावना को तेरी शक्ति बना देगा। महादेव की वाणी में एक ऐसी कहानी जो तेरे जीवन का रुख बदल देगी। तो सुन मेरे बच्चे, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये है तेरे भीतर के महादेव का जागरण। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि अपनी भावनाओं को काबू में रखना मतलब उन्हें मार देना, उन्हें दबा देना, लेकिन नहीं। भावनाएं तेरे भीतर इसलिए रखी गई हैं क्योंकि ये तेरी आत्मा के रंग हैं। अगर ये न हो तो तेरी जिंदगी एक सूनी बेरंग तस्वीर बन जाएगी। गुस्सा, प्यार, दुख, खुशी सब जरूरी है, पर जब इनमें से कोई भी तेरे मालिक बन जाए तो समझ ले कि तू अपने ही महल की चाबी किसी और को दे चुका है। तू कहता है, महादेव मैं कोशिश करता हूं पर मैं हार जाता हूं। तो सुन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वो रहस्य बताऊंगा जो सदियों से मेरे भक्तों ने अपनाया है और जिसने उन्हें अजेय बना दिया है। जब भी तेरे भीतर कोई तेज भावना उठे, तू तुरंत उसे बाहर मत निकाल। रुक जा, गहरी सांस ले, अपनी आंखें बंद कर और देख तेरे मन में क्या चल रहा है। भावना का पहला हमला सबसे तेज होता है, पर अगर तू उसे बस गुजरने दे तो वो कमजोर हो जाएगी। गुस्सा आता है तो उसे तलवार मत बना, उसे ढाल बना। गुस्से में बोले गए शब्द जहर की तरह होते हैं, निकल गए तो लौटते नहीं। पर अगर तू गुस्से की आग को अपने सीने में शांत कर ले तो वो आग तेरे लिए रोशनी बन सकती है। तू देख, गुस्सा तुझे दो रास्ते देता है, या तो तू किसी को चोट दे या खुद को इतना मजबूत कर कि कोई तुझे हिला ना सके। तेरे पास चुनाव है हर बार। और दुख वो शिक्षक है जो तुझे सिखाने आता है कि कौन तेरे साथ सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। जब तू दुखी हो तो खुद से पूछ, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अगर तू बस दुख में डूबा रहेगा तो वो तुझे डुबा देगा, पर अगर तू उससे सीख लेगा तो वही दुख तुझे अगले तूफान के लिए तैयार कर देगा। मेरे बच्चे, सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वो भावनाओं को दुश्मन मानते हैं। नहीं, भावनाएं तेरे साथी हैं, बस तूने उन्हें बिना लगाम के छोड़ दिया है। जैसे घोड़ा अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो कहीं भी भाग जाएगा, पर अगर लगाम तेरे हाथ में है तो वही घोड़ा तुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। तू कहेगा, महादेव मैं कैसे लगाम पकड़ूं? तो सुन, पहला कदम है अपनी भावनाओं को पहचानना। जब तू महसूस करता है, हाँ ये गुस्सा है, ये डर है, ये ईर्ष्या है, तो तू उस भावना को एक नाम दे देता है। और जब नाम दे दिया तो तू उसे देख सकता है। जब तू देख सकता है तो तू उसे रोक भी सकता है। मेरे बच्चे, जब तू अपनी भावनाओं को पहचान लेता है तो अगला कदम है उन्हें दिशा देना। भावना एक नदी की तरह है, अगर तू उसे बहने दे पर रास्ता न दे तो वो कहीं भी फैलकर बर्बादी कर सकती है। पर अगर तू उसके लिए सही किनारे और रास्ता बना दे तो वही नदी जीवन देती है। तेरी भावनाएं भी ऐसी ही हैं। जब डर आता है तो तू भागता क्यों है? क्या तू भूल गया कि डर हमेशा कहानी बनाकर आता है, तेरे मन में एक चित्र बनाता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो चला गया तो, अगर मैं हार गया तो। पर सच ये है कि उन कहानियों का आधा हिस्सा कभी घटता ही नहीं। डर को जीतने का एक ही तरीका है, उसे देखना, पहचानना और कहना, मैं तेरी कहानी नहीं मानता। याद रख, डर हमेशा भविष्य के बारे में होता है और भविष्य अभी आया ही नहीं। और हाँ, जब तेरे भीतर खुशी उठे तो उसे पकड़ने की कोशिश मत कर। तू सोचता है, काश ये पल कभी खत्म न हो, और यही सोच तेरे आनंद को चिंता में बदल देती है। खुशी को वैसे ही बहने दे जैसे हवा बहती है। उसे रोकने की कोशिश करेगा तो वो खत्म हो जाएगी। खुशी को जी, महसूस कर और फिर उसे जाने दे, ताकि नए पल में नई खुशी आ सके। मेरे बच्चे, एक और रहस्य सुन। जब तू किसी पर गुस्सा होता है तो असल में तू अपने मन की चाबी उसे दे देता है। वो तेरी शांति छीन लेता है और तू उसे वापस पाने के लिए संघर्ष करता है। तो गुस्सा तभी कर जब वो तुझे निर्माण की तरफ ले जाए, विनाश की तरफ नहीं। तू ये सब सुनकर कहेगा, महादेव ये सब आसान तो नहीं है। हाँ, आसान नहीं है, पर असंभव भी नहीं है। तेरा मन एक बच्चे की तरह है,
अगर तू उसे बार बार सिखाएगा तो धीरे धीरे वो तुझे मानना शुरू कर देगा। शुरुआत में वो भागेगा, चीखेगा, रोएगा, पर अगर तू डटा रहेगा तो एक दिन वो तेरे कहने पर शांत हो जाएगा। और सबसे जरूरी, जब तू भावनाओं से भरा हो तो निर्णय मत ले। गुस्से में लिया गया निर्णय तेरी जिंदगी बदल सकता है। डर में लिया गया निर्णय तेरे रास्ते को मोड़ सकता है। दुख में लिया गया निर्णय तुझे और अंधेरे में ले जा सकता है। रुक जा, सांस ले, समय को गुजरने दे। देखना, तूफान के बाद तेरा मन खुद तुझे सही दिशा दिखा देगा। मेरे बच्चे, तू खुद को जितना समझेगा, अपनी भावनाओं पर उतना ही काबू पालेगा। और जब तू अपनी भावनाओं पर विजय पालेगा, तब ये संसार तेरे सामने झुक जाएगा। क्योंकि जो खुद का मालिक बन गया, वो संसार का राजा बन जाता है। मेरे बच्चे, तेरी भावनाएं तेरी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। ये तेरे ऊपर है कि तू इन्हें कैसे इस्तेमाल करता है। तू सोच, जब एक योद्धा युद्ध में उतरता है तो उसके भीतर भी डर, गुस्सा, उत्साह सब कुछ होता है। लेकिन अगर वो युद्ध भूमि में अपने डर के आगे झुक जाए तो हार निश्चित है। और अगर वो अपने गुस्से को काबू में न रख पाए तो बिना सोचे समझे वार करेगा और खुद घायल हो जाएगा। पर जब वो इन भावनाओं को लगाम देकर सही दिशा में इस्तेमाल करता है तो वही योद्धा अजेय बन जाता है। तेरी जिंदगी भी एक युद्ध भूमि है। यहाँ लोग, हालात और तेरे अपने विचार हर रोज तुझे चुनौती देते हैं। और ये चुनौतियां तेरे मन को हिलाती हैं, तेरे दिल को झकझोरती हैं। ऐसे में अगर तू भावनाओं के बहाव में बह गया तो तेरे फैसले दूसरों के हाथ में चले जाएंगे। पर अगर तू खड़ा रहा, सांस ली, ठहरा और शांत होकर सोचा, तो हर लड़ाई तेरे पक्ष में जाएगी। तू कहेगा, महादेव, पर जब कोई मुझे चोट देता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। तो सुन, जब कोई तुझे चोट पहुंचाता है तो वो तेरे ऊपर अपना जहर फेंकता है। अगर तू तुरंत प्रतिक्रिया देता है तो तू वो जहर पी लेता है। पर अगर तू शांत रहता है तो वो जहर तेरे पास पहुंचकर मिट्टी में गिर जाता है। तू बच जाता है और सामने वाला खुद अपने जहर में जलता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अभ्यास देता हूं। जब भी तेरे भीतर तेज भावना उठे, गुस्सा, डर, ईर्ष्या या यहां तक कि खुशी, तो तुरंत कुछ मत बोल। गहरी सांस ले 3 बार और अपने मन से कह, मैं अपने भावनाओं का मालिक हूं, ये मेरे सेवक हैं। देखना, कुछ ही पलों में तेरे भीतर एक शक्ति का संचार होगा और तू महसूस करेगा कि तू अब भावना में बह नहीं रहा, तू उसे चला रहा है। एक और बात याद रख, तेरा मन और तेरी आत्मा अलग है। भावनाएं मन से आती हैं, पर तेरी आत्मा हमेशा शांत रहती है। जब तू ध्यान करता है तो तू अपने मन की आवाज से ऊपर उठकर आत्मा की शांति को सुनना सीखता है। और एक बार अगर तूने वो शांति महसूस कर ली तो फिर कोई भी भावना तुझे बहा नहीं सकती। तो मेरे बच्चे, अपनी भावनाओं से लड़ मत, उन्हें समझ, उन्हें स्वीकार कर और फिर उन्हें सही दिशा दे। मेरे बच्चे, तूने अब तक सुना कि अपनी भावनाओं को पहचानना, स्वीकार करना और दिशा देना कितना जरूरी है। अब मैं तुझे आखिरी पर सबसे गहरा मंत्र देता हूं। भावनाओं को काबू में रखना सिर्फ मन का खेल नहीं, ये आत्मा का अनुशासन है। जब तू किसी पल में फंसता है, कोई तेरी आत्मा को हिलाने वाली बात कह देता है, कोई तेरा विश्वास तोड़ देता है या कोई परिस्थिति तेरे भीतर का तूफान जगा देती है, तब तेरे पास 2 ही रास्ते होते हैं। या तो तू उस पल का गुलाम बन जाए या उस पल का स्वामी। गुलाम बनने का मतलब है जो भावना उठी उसी के बहाव में बह जाना। स्वामी बनने का मतलब है भावना को देखना, उसे अपने हाथ में पकड़ना और फिर तय करना कि इसका उपयोग कैसे करना है। मेरे बच्चे, तुझे लगता है कि जो लोग शांत रहते हैं उनके भीतर कुछ नहीं होता, पर सच ये है कि उनके भीतर भी तूफान उठते हैं। बस उन्होंने उन तूफानों से दोस्ती कर ली है। उन्होंने सीखा है कि लहरें आएंगी पर उन्हें डुबो नहीं सकती। उन्होंने सीखा है कि आग जलेगी पर उन्हें राख नहीं करेगी। यही असली योग है। तू भी कर सकता है। जब भी कोई भावना उठे तो उसे दुश्मन मत समझ, उसे एक संदेशवाहक समझ। गुस्सा आया तो पूछ, ये गुस्सा मुझे क्या बताना चाहता है? दुख आया तो पूछ, ये दुख मुझे किस चीज की याद दिला रहा है? डर आया तो पूछ, ये डर मुझे किस ओर धकेल रहा है या किससे बचा रहा है? खुशी आई तो पूछ, ये खुशी मुझे किस चीज के लिए आभारी बना रही है?
जब तू भावनाओं से ऐसे संवाद करेगा तो तू उनका मालिक बन जाएगा। और सुन, कभी कभी अपनी भावनाओं को छोड़ देना ही सबसे बड़ा नियंत्रण होता है। हर चीज को पकड़कर मत रख। कुछ गुस्से, कुछ दुख, कुछ डर, इन्हें हवा में छोड़ दे, उन्हें जाने दे। क्योंकि अगर तू उन्हें पकड़े रहेगा तो वे तुझे पकड़ लेंगे। मेरे बच्चे, याद रख, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू मेरा अंश है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्र को शांत कर सकती है और आंधियों को रोक सकती है। अगर तू चाह ले तो अपने भीतर के हर तूफान को आदेश दे सकता है, रुक जा, और वो रुक जाएगा। क्योंकि असली शक्ति तलवार में नहीं, शब्द में नहीं, बल्कि उस मौन में है जो तू अपने भीतर रचता है। अब मैं तुझे एक वचन देने को कहता हूं। आज से तू अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं रहेगा। तू उन्हें देखेगा, सुनेगा और फिर तय करेगा कि उन्हें अपनाना है या जाने देना है। आज से तू हर प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरेगा, सांस लेगा और याद करेगा कि तू महादेव का अंश है। और जब तू ऐसा करेगा तो देखना, तेरी आंखों में ऐसी चमक होगी कि लोग तुझे देखकर ही शांत हो जाएंगे। मेरे बच्चे, जब अगली बार कोई तुझे उकसाए, कोई तेरा दिल दुखाए या कोई परिस्थिति तुझे हिलाने की कोशिश करे, तो बस अपने भीतर कहना, मैं अपने भावनाओं का स्वामी हूं, मैं अपने मन का राजा हूं और मेरे भीतर महादेव की शक्ति बह रही है। उस पल तू सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जीत लेगा।